बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ आपका मेज़बान शकील करार। आज हम आपको अपडेट देंगे अमेरिकन खातून ब्लॉगर सिंथिया रिची के हवाले से कि जो कानूनी जंग आगे चल रही है उस हवाले से अपडेट क्या है। 3 रोज़ पहले सिंथिया रिची के वकील इमरान फिरोज़ ने थाना सेक्रेटरीट में दरख्वास्त जमा कराई थी कि साबिक वफाकी वज़ीर रेहमान मलिक ने उनके साथ सन 2000-2001 के दौरान में उनके साथ मुबैना ज़्यादती की थी। घर बुलाकर नशा आवर चीज़ पिलाई और उसके बाद ज़्यादती करने के साथ साथ उन्होंने 2000 पाउंड फीस खातून ब्लॉगर को दिए। ये सिंथिया रिची ने अपनी दरख्वास्त में मौका पर तैयार किया। थाना सेक्रेटरीट ने इस दरख्वास्त पर दरियाफ्त का एक अमल शुरू किया। दरियाफ्त कानूनी एक नुक्ता होता है, कानूनी एक शिक है जिसके मुताबिक दरख्वास्त पर अगर कोई के साथ कोई शवाहिद या सबूत ना हो तो पुलिस उसकी इनिशियल तहकीकात करती है, इब्तदाई मालूमात हासिल करने की कोशिश करती है और उसको बाद उसको एक एफआईआर की सूरत में आगे लाती है। लेकिन अभी तक पुलिस को कोई शवाहिद फराहम नहीं हुए थे। जबकि दूसरी जानिब ये भी इंकशाफ हुआ है कि पुलिस इस्लामाबाद में मौजूद सिंथिया रिची तक पहुँच गई और उनके वकील इमरान फिरोज़ के ज़रिए पुलिस ने इब्तदाई तौर पर सिंथिया रिची से मुख्तलिफ सवालात किए हैं और शवाहिद मांगे हैं कि वो जब ये के साथ ज़्यादती हुई तो कोई सबूत उनके पास है, कोई ऐसा रिकॉर्ड है, कोई तस्वीर, कोई वीडियो, कोई डॉक्यूमेंट्स या उसके अलावा कोई सोशल मीडिया का रिकॉर्ड मौजूद हो तो वो पेश करें। लेकिन पुलिस के मुताबिक सिंथिया रिची या उनके वकील की जानिब से अभी तक पुलिस को कोई भी रिकॉर्ड सबूत फराहम नहीं किया गया है, जिस पर पुलिस वापस आ गई। अब पुलिस के मुताबिक, थाना सेक्रेटरीट की पुलिस के मुताबिक ये दरियाफ्त का अमल अगले चंद रोज तक जारी रहेगा। लेकिन अगर हम देखें सिंथिया रिची के वकील जो है वो इस हवाले से काफ़ी मुतरक नजर आ रहे हैं। जब उनसे हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि अगर सोमवार तक पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की तो सोमवार के रोज़ फिर वो एसपी शिकायत सेल से मिलने के बाद उससे दरख्वास्त करेंगे कि सिंथिया रिची की दरख्वास्त पर एफआईआर दर्ज की जाए। और अगर सोमवार के रोज़ पुलिस हुकाम इस दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं करते हैं, एफआईआर दर्ज नहीं करते हैं, तो फिर अगले रोज़ यानी मंगल के रोज़ सिंथिया रिची के वकील इमरान फिरोज़ सेशन कोर्ट में बाकायदा तौर पर 22A की दरख्वास्त दायर करेंगे। 22A की दरख्वास्त पर अदालत तमाम फरीकैन का मौक़िफ़ सुनने के बाद उस पर अहकाम जारी करती है। अब देखना हो ये होगा कि अगले हफ्ते इस कानूनी जंग का क्या नतीजा निकलता है, जिस पर हम आपको तमाम सूरत से अपडेट रखते रहेंगे। उस वक्त तक अपने मेज़बान शकील करार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।